जन्मदिन मुबारक हो मम्मी जी। आप कहाँ थे? मैं कल रात से ही आपका फ़ोन लगा रही थी। सॉरी बहू, तुम बच्चों का प्यार तो मेरे साथ ही रहता है और इस बुढ़ापे में तुम्हारे पापा जी ने जन्मदिन पर सरप्राइज़ दिया है। हम लोनावला आए हैं बेटा, और सोचो कहाँ, एक खूबसूरत बंगलो में रुके हैं जो कि हमारा ही है। हमारा? हमारी कोई प्रॉपर्टी लोनावला में नहीं है मम्मी जी। अरे बहू, इन्होंने जन्मदिन पर ख़रीदा है मेरे लिए। मैना कहती थी कि बुढ़ापे में कहीं शांत जगह रहना है तो इन्होंने ये बंगला गिफ्ट किया है। ऐसा करो, तुम लोग भी आ जाओ। 3-4 घंटे लगेंगे, डिनर भी साथ में ही करेंगे। मैं एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। मोबाइल पर मम्मी पापा की सेल्फी, जिसमें बैकग्राउंड में वो लाल बंगला था, साथ में मैसेज में एड्रेस भी था। सासू माँ की बातें सुनकर मीरा खुश कम और परेशान ज़्यादा हो गई। रवि, ये क्या बात हुई? बंगला, और हमें बताया भी नहीं पापा जी ने। तुम्हें पता था क्या? नहीं मीरा, नहीं पता था। अब जाने दो, उनका इतना तो हक बनता ही है। सारी उम्र पैसे बनाए हैं, अब प्रॉपर्टी डीलर है तो मिल गई होगी सस्ती डील। छोड़ो तुम, चलो हम भी निकलते हैं, मुंबई से थोड़ी दूर तो है। चलो तुम मूड ठीक करो अपना। थोड़ी चिंता में ही और खुद में खोई मीरा सारी तैयारी कर चुकी थी। गाड़ी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर दौड़ रही थी। अभी भी नाराज हो क्या? नहीं रवि, नाराज नहीं हूँ, बस चिंतित हूँ। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता ना। जाने क्यों मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। रवि ने मीरा की लटकी सूरत को देखकर कहा, कुछ नहीं होगा, तुम भी ना खामखा। रवि आगे देखो, मीरा जोर से चिल्लाई और रवि ने ब्रेक मारा। ब्रेक मारते ही पीछे वाली गाड़ी भी आ टकराने से बची। नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो साइड पर ड्राइव कर रहा था। शाम हो रही थी और स्पीड उतनी नहीं थी। मीरा और रवि दोनों अपनी सीट पर शॉक में थे। मीरा, तुम ठीक हो? मीरा, जो कि सदमे में थी। रवि, वो गाड़ी के ठीक सामने वो विशालकाय आकृति। मैं डर तभी मीरा के साइड वाली कांच पर किसी ने जोर से धबधबाया। अबे मरना है क्या? हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो? मीरा डर से चीख पड़ी। सॉरी सर, वो गाड़ी के सामने कुछ आ गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। उस आदमी को निपटाकर मीरा को पानी दिया। अचानक मीरा का मोबाइल पर मैसेज पॉप हुआ। हमें बचा लो मीरा, हमने गलती कर दी। रवि, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। मम्मी का मैसेज है, अब क्या होगा? कहकर मीरा बेतहाशा रोने लगी। मीरा, मीरा, तुम शांत हो जाओ, मैं वहाँ की पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम एड्रेस दो। रवि ने लोनावला पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताया। क्या हुआ रवि, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? तुम ठीक कह रही थी मीरा, कुछ गड़बड़ है। पुलिस कह रही है ऐसा कोई एरिया ही नहीं है यहाँ जो एड्रेस में है। हो सकता है मम्मी से लिखने में कोई गलती हुई हो। जो भी हो, हम वहाँ पहुँच कर देखेंगे। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की पर स्टार्ट नहीं हुई। हार कर एक दूसरी गाड़ी में लिफ्ट लेकर वो लोनावला पहुँचे। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें वहाँ आने से रोक रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने वो मैसेज दिखाया। फिर उन्होंने उस नंबर को जीपीएस से लोकेशन चेक किया और वहां पहुंचने का प्लान किया। लोकेशन के नज़दीक आते ही सड़क खत्म हो गई थी, सिर्फ काला जंगल था। उन लोगों ने टॉर्च लेकर अंदर प्रवेश किया। लोकेशन पर पहुंचकर देखा तो खुला मैदान था, वहां कोई बंगला नहीं था। सर, आपसे किसी ने मजाक किया है, यहाँ कोई बंगला नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी क्यों झूठ बोलेगी? और उन्होंने मुझे सेल्फी भी भेजी थी बंगले के साथ। ये देखिए। देखिए मैडम, हम नहीं कह रहे कि बंगले वाली बात गलत होगी, बस लोकेशन ये नहीं हो सकता है। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये फ़ोटो आप हमें भेज दीजिए। मीरा और रवि का बुरा हाल था। जन्मदिन वाला दिन ऐसे ख़त्म होगा कभी सोचा नहीं था। मार्केट में एक रूम लेकर वो रात वहीं बिताई। अगली सुबह वो फिर उसी जगह पहुंच गए। चारों तरफ घूम घूम कर देखा, सिर्फ और सिर्फ खाली जमीन और कुछ नहीं था। तभी झाड़ियों में मीरा के पैर से कुछ टकराया। रवि, मम्मी का फ़ोन, मीरा ने चीखते हुए कहा। मीरा ने फ़ोन ऑन किया। उसमें बहुत सारे फ़ोटो थे। बंगला साफ दिख रहा था, अंदर के भी बाकी फ़ोटो थे। मम्मी ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने एक औरत को दिखाया जिसे अपनी हाउस हेल्प बताया था। रवि, पुलिस से कुछ नहीं होने वाला,
वो इन सब बातों को मानेगी भी नहीं। हमें आजू बाजू के एरिया में पूछना पड़ेगा। मीरा और रवि को जो मिला वो उनसे पूछने लग गए। कभी बंगलों के बारे में पूछते तो कभी उस हाउस हेल्प का फ़ोटो दिखाते, शायद लोकल हो तो कोई पहचान सके। थक कर एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके। मैंने सुना है इसके बारे में, वो लड़का जो चाय देने आया था उसने कहा। क्या क्या सुना है, प्लीज़ बताओ। वो तब तक पीछे से उसकी अधेड़ उम्र की माँ ने आकर उसकी पीठ पर जोर से मारा। कितनी बार कहा है, ग्राहक से फालतू बात नहीं। आप लोगों को और कुछ चाहिए तो ठीक, वरना जाइए, समय मत खराब कीजिए हमारा। मीरा को उसका व्यवहार अजीब लगा। वे दोनों उस समय वहाँ से निकल गए। फिर इशारे से लड़के को बाहर बुलाया, हाथ में 2000 का नोट दिया और पूछा, बताओ क्या पता था तुम्हें? वो इस बंगले के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता, आपको कोई नहीं बताएगा। राक्षसों का बंगला है ये, मतलब है ही नहीं। है भी और है ही नहीं, साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? देखो साहब, मैंने सुना है ये बंगला किसी और लोग का रास्ता था, कई 100 साल पुराना। कोई नहीं आता जाता था। फिर एक बिल्डर ने खरीद लिया और तुड़वा दिया वहाँ रिसॉर्ट बनाने के लिए। मत पूछो साहब, फिर उस रोज बहुत लोग मारे गए। सुना है कोई भी नहीं बचा। किसी न किसी घटना में बिल्डर, उसके कामगार सब मारे गए। फिर उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया गया, कुछ नहीं बना। फिर आप लोग इस घटना से छेड़छाड़ मत करो। और हाँ, सुना है एक बाई उधर रखवाली करती थी, उसको भी बुलडोजर चलाकर उसी में ख़त्म कर दिया था। मीरा और रवि के हाथ पांव फूल चुके थे। उन्होंने तय किया लड़के के माँ से मिलेंगे, शायद उसको ज़्यादा पता होगा। अगले दिन वो उस होटल में पहुँचे तो वो बंद था। पूछने पर पता चला कल आग लग गई थी और उसका लड़का जलकर मर गया। मीरा जोर जोर से रोने लगी, हमारी वजह से सब हुआ। रवि ने उसे चुप कराया और उस औरत के घर पर पहुँचे। उन्हें देखते ही वह औरत चीखते हुए मीरा पर कूद पड़ी। तुम लोग मेरे लड़के को खा गए, मना किया था उसे, मना किया था कुछ कहने के लिए। मीरा ने रोते हुए सारी बात बताई कि कैसे उसने भी अपनों को खोया है और मदद के लिए ही पूछा था। आप लोग चले जाओ वापस, कोई मदद नहीं होगी। जितनी बात करोगे उतनी लाशें बिछेंगी। अब बेटा गया तो मैं जी के क्या करूँगी, इसलिए बताती हूँ। हर 10 साल में एक बार जेठ की अमावस्या से 1 हफ्ते पहले वो बंगला वहाँ अपने आप आ जाता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है। अगर कोई गया या उसके बारे में बात भी की तो वो भी चला जाता है, उनके साथ उनके लोग। आपके घर वाले अब कभी नहीं मिलेंगे, वापस जाओ और लोगों को जीने दो। उसकी बातें सुनकर मीरा स्तब्ध रह गई और दोनों ने फैसला किया लौट जाने का। वापस आकर मीरा उदास बैठी थी। मीरा और मैंने सोचा है कि अंतिम क्रिया करवा देते हैं, आत्मा तो शांत रहेगी मम्मी पापा की। मैं जाता हूँ ऑफिस, आकर बात करते हैं। रवि चला गया तो मीरा के फ़ोन पर एक मैसेज आया, हमें बचा लो। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।